हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार। एक बड़ी खबर की झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर पारा शिक्षकों की तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव को 1-2 दिनों में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के अध्ययन के बाद इसे पारा शिक्षक संगठनों को देखने के लिए दे दिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी कमी होगी या फिर बिहार की नियमावली से कुछ छूट गया होगा तो उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। कैबिनेट की सहमति के बाद इसे झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। वहीं प्रस्ताव में पारा शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और 2,000 से लेकर 2,400 का ग्रेड पे देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं पारा शिक्षकों को 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वेतनमान का तोहफा मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फार्मा पार्क का हो रहा विकास। एक बड़ी खबर की झारखंड में निवेशक और रोजगार सृजन का मार्ग खोलने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर काम कर रही है। उनका प्रयास झारखंड को भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। इस कड़ी को सशक्त करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास दिलाया है कि सरकार बहुत ही जल्द फार्मा नीति लेकर आएगी। वहीं बता दें, झारखंड में इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के दक्षिणी भाग में भारी बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर सोमवार को भी राज्य में देखने को मिला है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग समेत अन्य इलाकों में आसमान में दिन भर घने बादल छाए रहे। इस दौरान हवा के बहाव के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। इसके अलावा राजधानी समेत अन्य इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। आने वाले 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 15 से लेकर 17 सितंबर तक राज्य भर में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 1 और रांची से 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, रांची से 6, साहेबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 117 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 9, पूर्वी सिंहभूम में 9, वहीं हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खुट्टी में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 1, रांची में 74, साहेबगंज में 3, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्र सीमा में छूट दे सकती है या नहीं सुप्रीम कोर्ट। जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की अदालत ने सरकार से पूछा है कि जब 5 साल के बाद परीक्षा हो रही है तब क्या वे उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है। सरकार को 21 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा को सही बताया गया है। वहीं 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र फिर काटेगा डीबीसी का बकाया 1100 करोड़। इधर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीबीसी के बकाये के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती न करे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए की फिर कटौती कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रहण का काम कम हो गया है। वहीं दूसरी ओर सिमडेगा में 20 अक्टूबर से लगेगा हॉकी का महाकुंभ। हॉकी इंडिया ने सिमडेगा में आयोजित होने वाली 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की तिथि की घोषणा कर दी है। ये भावी आयोजन 20 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर प्रखंड में मनरेगा पार्क, रोजगार की भी गारंटी। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में मनरेगा के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी योजनाओं का समावेश किया जाएगा। लगभग
30 से 40 एकड़ में ये पार्क न सिर्फ प्रखंड विशेष में अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करेगा बल्कि संबंधित प्रखंड में रोजगार मांगने वाले श्रमिकों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित कराएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने पार्क के निर्माण को लेकर राज्य के सभी उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस मनरेगा पार्क के माध्यम से काम मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके माध्यम से कम 20 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में खुलेगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। इधर झारखंड से सबसे अधिक बच्चियों, युवतियों, महिलाओं और नाबालिगों की मानव तस्करी होती रहती है। इस पर पूरी तरह से रोक लगाने और मानव तस्करों को दबोचने की प्रक्रिया तेज करने और तस्करी के शिकार पीड़िताओं की सकुशल वापसी को केंद्र सरकार में रखकर राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना की स्थापना हुई थी। अब इसे और सक्रिय करने और इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इस बाबत सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना खोलने की तैयारी है। वहीं वर्तमान में राज्य के 12 जिलों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पलामू, चाईबासा, दुमका, लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना कार्यरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा से नमाज कक्ष हटाने के लिए विहिप ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इधर विहिप ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटन संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की है। विहिप ने सोमवार को इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर वन पट्टा जारी करने का दिया निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी को वन पट्टा निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही HEC CNG स्टेशन से 60,000 घरों को मिलेगी गैस। बता दें इधर HEC कॉलोनी में बन रहे स्मार्ट सिटी में एक CNG और 2 PNG स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण होने से इलाके के 60,000 परिवारों को घरेलू गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाएगी। इसके अलावा निजी और व्यवसायिक वाहनों को भी CNG ईंधन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स कर्मियों ने की बैठक, निदेशक को सौंपे ज्ञापन। रिम्स राजपत्रित कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी के साथ ही अनुबंध कर्मियों की बैठक रिम्स में सोमवार को आयोजित की गई। आपको बता दें बैठक के बाद कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर रिम्स निदेशक को ज्ञापन सौंपे हैं। इसमें EPF कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं रिम्स के मृत कर्मियों को अनुकंपा का लाभ दिए जाने की भी मांग किए हैं। साथ ही 10 साल पूरा कर चुके दैनिक मजदूर और अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में महंगा होगा पानी कनेक्शन। इधर रांची में पानी का कनेक्शन लेना अब महंगा हो जाएगा। पहले जहां 500 रुपये में रांची नगर निगम कनेक्शन देता था, अब इसके लिए लोगों को कम से कम 7,000 और अधिकतम 42,000 रुपये चुकाने होंगे। दरअसल बता दें राज्य सरकार ने झारखंड के सभी नगर निकायों में संयोजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है। पूरी संभावना है कि 15 सितंबर को रांची नगर निगम बोर्ड की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी। वहीं बता दें नई नियमावली के तहत अब नए वाटर कनेक्शन लेने के लिए प्रति वर्ग फीट आवास के हिसाब से लोगों को राशि का भुगतान स्थानीय निकायों को करना पड़ेगा। वहीं गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 जिलों के लिए 118 योजनाएं स्वीकृत। श्याम प्रसाद अर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य के 15 जिलों के लिए 118 योजनाएं स्वीकृत की गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आपको बता दें 8वीं बार सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई है। समिति के सदस्य सचिव सह ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया है कि वैसी योजनाएं को स्वीकृति दी गई है जिससे गाँव में संसाधनों का विकास तो होगा ही, साथ में लोगों की आजीविका भी बढ़ेगा। बता दें बैठक के दौरान मुख्य रूप से कृषि, ऊर्जा, रोड कनेक्टिविटी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, स्वास्थ्य और पेयजल और स्वच्छता और लाइवलीहुड और इंडोर स्टेडियम से जुड़ी योजनाएं स्वीकृत की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री के बयान पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने संघ के प्रांतीय महासचिव के आह्वान पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से शिक्षकों को अपमानित करने वाले बयान का विरोध जताया है। बता दें सभी विद्यालयों सहित उत्क्रमिक उच्च विद्यालयों के सभी शिक्षकों ने काला बिला लगाकर सांकेतिक विरोध करते हुए विद्यालय में पठन पाठन का कार्य किए हैं। वहीं विरोध कर रहे शिक्षकों ने कहा है कि मंत्री को अपनी
बात वापस लेते हुए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये अगली बड़ी खबर, पैसे और परिवार तक सीमित है हेमंत सरकार। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए हैं। यहां उन्होंने पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित जनजाति सम्मेलन में हिस्सा लिए। सम्मेलन में मरांडी ने हेमंत सरकार को पैसे और परिवार की राजनीति तक सिमटी सरकार बताया है। वहीं परिवार से आगे इस सरकार की कोई सोच नहीं है, इसलिए पैसे और परिवार की राजनीति करने वाली सरकार से विकास की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को झारखंड की राजनीति से बाहर कर देनी चाहिए। वहीं रोजगार के मामले में भी मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है और बोले, रोजगार के बड़े बड़े वादे करने वाले हेमंत सोरेन सरकार क्या बता सकते हैं कि 20 महीने में कितने लोगों को रोजगार दिया है? उल्टे जो रोजगार कर रहे थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया है। वहीं कानून व्यवस्था के मामले में भी ये सरकार नाकाम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार जिले के ग्रामीणों की प्यास बुझाने की तैयारी। इधर लातेहार जिले में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए अधिकांश सोलर आधारित जल मीनार खराब पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार जिले भर में पिछले 3 वर्षों के अंतराल में विभिन्न मद से लगभग 1200 से अधिक जल मीनार का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसमें से आधे से अधिक जल मीनार जो है खराब पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो अधिकांश जल मीनार पुराने चापानलों की बोरिंग से लगाए गए थे, इसी कारण वे खराब हो गए हैं। और सबसे खराब स्थिति महुआटांड़ प्रखंड में लगाए गए जल मीनारों की है। वही मामले को लेकर जेएमएम सचिव अनिल मनोहर ने पेयजल मंत्री को आवेदन देकर इसे बनवाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरनी में पीएम आवास बनाए बगैर हड़पली राशि। इधर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकारी की मिली भगत से पूरा पीएम आवास बिचौलिया निगल जा रहे हैं। ये मामला बिरनी प्रखंड के चोंगा खार पंचायत का है, जहां कर्मा गांव के एक वृद्ध नोखलाल महतो के पीएम आवास की संपूर्ण राशि गांव के ही एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि द्वारा हड़प ली गई है, जिसमें पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्थानीय मुखिया की भी संलिप्त बताई जा रही है। मामला 2018-19 का है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद की कालाबाजारी का विरोध, सड़क जाम। इधर गढ़वा जिले के कृषि पदाधिकारी ने सोमवार को काड़ी बाजार में कई खाद दुकानों का अचानक निरीक्षण किए। जांच के क्रम में खाद विक्रय में भारी अनियमितता पाई गई है। इसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य 266 रुपये की जगह कई खाद विक्रेता किसानों से 500 से लेकर 600 रुपये प्रति बैग की वसूली कर रहे हैं। इसे लेकर कई किसानों ने दुकानदारों की शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से किए थे। इसके बाद जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों की मांग पर बढ़ सकती है ट्रेनों की संख्या। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटरी पर यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन मार्च 2020 से ही बंद है और इन ट्रेनों को दोबारा चालू करने पर रेलवे विचार करने लगा है। और टाटानगर से मुंबई के लिए चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस को फिर से चलाने की सुगबुगाहट शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान कुछ विभागों जैसे उत्पाद की नियुक्ति नियमावली से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किए जा सकते हैं। वहीं बैठक 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। वहीं बता दें, दूसरी ओर जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली के बाद अब विभाग अपनी नियुक्ति नियमावली बना रहा है। हर विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं इन नियमावलियों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है और मुख्यमंत्री ने 1 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्षिक मदरसा परीक्षा के लिए सुरक्षा सख्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 14 सितंबर से होने वाली प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और वार्षिक मदरसा परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। इसके लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं दूसरी ओर बीबीए एलएलबी के लिए आवेदन कल से। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के शैक्षणिक सत्र 2021 से 26 के लिए 5 वर्षीय बीबीए एलएलबी ऑनर्स इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन
की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस कटौती पर अड़े छात्र, वर्ता बेनतीजा। इधर BBMKU के सरकारी कॉलेजों के सत्र 2019 से 21 के बीएड छात्र छात्राएं फीस कम करने को लेकर अड़ गए हैं। शुल्क में 25% कटौती की मांग को लेकर 3 दिनों से विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चल रहा प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास कुमार ने बात की, पर उनकी वार्ता विफल रही। रजिस्ट्रार ने आंदोलन समाप्त करने का आग्रह भी किया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर BBMKU ने 26 सितंबर को पहली PhD प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें बदलाव किया जाएगा। वहीं BBMKU में स्नातक सेमेस्टर 6 सत्र 2018 से 21 का मूल्यांकन सोमवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों को वास्तविक वेतन के आधार पर मिले बोनस। रेल कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस ने हुकार भरी है। सोमवार को DRM कार्यालय में आयोजित सभा में रेल कर्मचारियों को मिलने वाले दुर्गा पूजा बोनस, महंगाई भत्ते का बकाया किस्त भुगतान समेत अन्य मांगों पर चर्चा हुई है। कहा है कि उत्पादकता आधारित बोनस उनके वास्तविक वेतन के आधार पर ही मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में EL इनकैशमेंट की सुविधा शुरू। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी यूनियनों में कामगारों और अधिकारियों के लिए अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल कर दी गई है। इस बाबत सेल प्रबंधन ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के तहत क्रमिक कुल EL का 50% या 30 दिनों में से जो भी कम हो उसका नकदीकरण करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस्पात कर्मियों को बोनस करेगा संजीवनी का काम। सेल ST/SC एम्प्लॉयज फेडरेशन ने वेज रिवीजन और बोनस के मुद्दे पर कल बैठक किए हैं। उपस्थित कर्मियों ने चिंता जताई है कि सेल प्रबंधन ने 56 महीने से लंबित वेज रिवीजन अब तक नहीं किया है, जबकि सेल विगत 3 साल से फायदे में है। वहीं दूसरी ओर BSL कर्मियों को मिले 36,000 बोनस। सेल ST/SC एम्प्लॉयज फेडरेशन बोकारो यूनिट के अध्यक्ष शंभू कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को इस्पात कर्मियों के वेज रिवीजन और बोनस के मुद्दे पर बैठक हुई है। बता दें, इसमें उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, ऐसे में बोनस पर प्रबंधन को गंभीर होना होगा। महंगाई को देखते हुए BSL कर्मियों को करीब 36,000 रुपया बोनस देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंदिर खोलने के लिए भाजपा ने डाला दबाव। लॉकडाउन का असर अभी प्रत्यक्ष तौर पर मंदिर और धार्मिक स्थलों पर जारी है। राज्य सरकार के स्तर से मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत अब तक नहीं दी गई है। बासुकीनाथ समेत सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी की अध्यक्षता में सोमवार को दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपकर मंदिर खुलवाने की मांग की है।